हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके सामने लाए एक नया और टॉपिक इकोनॉमिक्स का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बिफोर स्टार्टिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हु इज कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर्स आर द पीपल हु बाय एंड यूजेस गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। कंज्यूमर्स वो लोग हैं जो मार्केट में चीजें खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। ठीक है, दे आर द कंज्यूमर। देन सेकेंड कंसेप्ट जो हमारा मेन जो टॉपिक इसका स्टार्ट होता है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। जो चीज हमें सेटिस्फेक्शन देती है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेड्स टू सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव टी। हमने टी ली, ठीक है, हमने टी पी, जिससे जो हमें टी पीने से सेटिस्फेक्शन मिली उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है, कॉफी है, कॉफी को पी के जो हमें सेटिस्फेक्शन मिली उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। तो ये था कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फीचर्स क्या होते हैं यूटिलिटी के? फीचर्स, फर्स्ट वन इज यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। जो यूटिलिटी है वो सब्जेक्टिव है। क्यों यूटिलिटी सब्जेक्टिव है? व्हाई नॉट ऑब्जेक्टिव? व्हाई इट इज ओनली सब्जेक्टिव? Utility is subjective only because it deals with the mental satisfaction of man. जो एक चीज से पर्सन को सेटिस्फेक्शन मिल रही है लेकिन उसको हम इसलिए बोलते हैं यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। ठीक है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव बिकॉज इट डील्स विद द मेंटल सेटिस्फेक्शन ऑफ मैन। एक लिक्विड है जैसे ये सिगरेट है, जो एक पर्सन को उसको लेके सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उस सेटिस्फेक्शन को हम बोलते हैं यूटिलिटी। सेकेंड वन इज यूटिलिटी इज रिलेटिव। यूटिलिटी इज रिलेटिव। वाई यूटिलिटी इज रिलेटिव? क्यों यूटिलिटी इज रिलेटिव? बिकॉज जो हमारी सेटिस्फेक्शन है, एक चीज हम लेके हम ये नहीं कह रहे कि हमारी यूटिलिटी जो है ऑलवेज रिमेन्स द सेम। नो, आवर यूटिलिटी ऑलवेज गेट्स चेंज्ड। व्हाई इट ऑलवेज गेट चेंज? बिकॉज जो हमें सेटिस्फेक्शन एक कूलर दे रहा है, कूलर हमें सेटिस्फेक्शन कब देगा? समर में देगा। कूलर हमें एसी हमें जो सेटिस्फेक्शन देगा वो समर सीजन में देगा, विंटर सीजन में नहीं देगा। तो जो यूटिलिटी है दैट गेट्स सेटिस्फेक्शन है जो हमारी वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फेक्शन। तो यूटिलिटी इज रिलेटिव। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, यूटिलिटी इज कंटिन्यूस। यूटिलिटी है जो वो कंटिन्यूस है, इट नेवर रिमेन्स द सेम, इट गोज ऑन चेंज। ठीक है, यूटिलिटी जो है वो कंटिन्यूस रहती है, नेवर रिमेन्स द सेम। जो एक चीज से हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, कल हमें किसी और चीज से सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, अगर डेली हम आइसक्रीम खाते जा रहे हैं, आइसक्रीम लेते जा रहे हैं, तो वी विल गेट बोर फ्रॉम द आइसक्रीम, सो वी विल मूव ऑन फ्रॉम सम अनदर डेजर्ट। तो यूटिलिटी इज continuous. These are the features of utility. Next we will start the main topic, that is total utility. Theories. ठीक है, इकोनॉमिस्ट ने 3 थ्योरीज बनाई है। वन इज कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, अनदर वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड थर्ड वन इज रिवील प्रेफरेंस एनालिसिस। सो इस क्लास में हम जो है वो दो यूटिलिटी, जो दो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। और जो रिवील्ड प्रेफरेंस एनालिसिस है इज नॉट इन योर सिलेबस, दैट विल कम टू योर हायर क्लासेस। ठीक है, तो ये है हम जो आज आपके सामने डिस्कस करेंगे, वो है फर्स्ट वन इज कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। What is cardinal utility analysis? Cardinal analysis, according to this analysis, utility is measured in cardinal numbers. Cardinal numbers like 1, 2, 3. वो यूटिलिटी जो 1, 2, 3 नंबर्स में मेजर होती है, विच कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, उसको हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, cardinal utility analysis is that can be measured in the
नंबर्स। और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस होती है दैट इज मेजर्ड इन द रैंक वाइज, लाइक हाई लो। जो रैंक वाइज मेजर्ड होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, जो आज वाले टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ द टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट है हमारी टोटल यूटिलिटी। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी क्या होती है? इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड। ठीक है, सारी जो हमने कमोडिटीज यूज करी है, जो हमें सम मिलता है उनका, उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। लेट्स से विद द एग्जांपल कि अगर हमने कोई यूनिट्स कंज्यूम करे हैं, ठीक है, अगर हमें एक यूनिट कंज्यूम करके 10 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें 10 यूटिल्स, ठीक है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। एक और यूनिट हमने जो कंज्यूम करा है उससे हमें से 9 या 10 और यूटिल्स मिलते हैं, 10 और सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो जो हमारी टोटल यूटिलिटी होगी दैट विल 20 यूटिल्स। ठीक है, सम टोटल ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड। ठीक है, जो गुड्स, जो दो गुड्स को हम जैसे या एक गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं जिससे हमें जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसके सम टोटल को हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। एक यूनिट कंज्यूम करा, हमें 10 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिली। एक और यूनिट हमने कंज्यूम करा, उसमें हमें 10 यूटिल्स और मिली। तो इनका जो सम है दैट इज 20 यूटिलिटी। जो 20 यूटिल है वो क्या है? हमारी टोटल यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? इट रेफर्स टू एडिशनल यूनिट ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। ये एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। जैसे आपके पास से 2 यूनिट्स है कोई गुड्स के, ठीक है, जो पहला यूनिट है वो आपको से 200 यूटिल्स दे रहा है, जो दूसरा यूनिट है वो आपको 300 दे रहा है। तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होएगी वो क्या होगी? 300 माइनस 200, ठीक है, और 100, जो ये है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी n माइनस TU n माइनस 1। ठीक है, एक एडिशनल यूनिट, एक इट रेफर्स टू एडिशनल यूनिट ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट को लेने से जो हमारा दूसरे एडिशनल यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं हम, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लेट्स डिस्कस ये और मोर आपको क्लियर होगा विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप। लेट्स डिस्कस विद द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मैंने आपको पीछे भी फॉर्मूला बताया है कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज TUN माइनस TUN माइनस 1। ठीक है, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है। तो अब हम डायग्राम के साथ आपको क्लियर करेंगे। ये है हमारी आउटपुट कि हमने एक यूनिट अगर लिया है तो हमें टोटल यूटिलिटी से सेटिस्फेक्शन इतनी मिल रही है, 2 यूनिट लिए है तो इससे 14 मिल रही है, हमें 3 इतनी, तो ये हमारी टोटल यूटिलिटी है। अब लेट्स फाइंड आउट द मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया है कि एडिशनल यूनिट, एक एडिशनल यूनिट को लेने के लिए जो हम यूनिट दूसरा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे 8 माइनस 0 8, 14 माइनस 8 दैट इज 6, 18 माइनस 14 दैट इज 4, 20 माइनस 18 दैट इज 2, 20 माइनस 20 दैट इज 0 एंड 18 माइनस 20 दैट इज माइनस 2। ये आ गई हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, एक यूनिट को जो हम कंज्यूम कर रहे हैं दूसरे को छोड़ते जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। लेट्स डू विद द डायग्राम।
ठीक है। सेम इधर भी हम ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा डायग्राम। पहले हम टोटल यूटिलिटी डिराइव करेंगे। 1 पे हमें कितनी मिल रही है 8, 2 पे हमें कितनी मिल रही है 14, 3 पे हमें कितनी मिल रही है 18, 4 पे 20, 5 पे अगेन 20, 6 पे 18, ठीक है। तो हमारा जो टोटल यूटिलिटी का कर्व है दैट विल लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद हम मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व डिराइव करेंगे। फर्स्ट पे हमें कितनी मिली 8, 2 पे 6, 3 पे 4, 4 पे 2, 5 पे रिमेन 0 एंड 6 पे -2। तो जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है वो कुछ इस तरह, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। क्या हैगा कि जैसे जैसे एज मोर एंड मोर यूनिट्स डिराइव फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, जैसे जैसे मोर एंड मोर यूनिट्स हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो रही है। जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। जैसे पहले हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है। अगर जब तक तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव में चल रही है, हमारी टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। पहले 8, फिर 14, फिर 18, 20, ठीक है। तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है वो इंक्रीज होती जा रही है। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी 0, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या होगी 0। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। इस पॉइंट पे जो हमारी टोटल यूटिलिटी है दैट इज मैक्सिमम। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दैट द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। जैसे ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में आई, हमारी जो टोटल यूटिलिटी है इट स्टार्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। फिर से बोल रही हूं, पहले हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या चल रही थी, पॉजिटिव थी। तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, वो बढ़ती जा रही थी। जैसे ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई 0, तो उस पॉइंट पे हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन नेगेटिव में जाने लगी, तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो भी डिक्रीजिंग रेट में जाने लगी, ठीक है। तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आज के लिए इतना ही टॉपिक, मिलते हैं हम अगले आपके साथ नए और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए मेरे वीडियोस को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।